नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन आदि की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थानों की। आपके सामने दोस्तों एक टेबल बनी हुई है जिसमें एक तरफ या एक कॉलम में संस्था का नाम, किस स्थान पर स्थित है, यह दूसरे कॉलम में कब स्थापना हुई और विशेष तथ्य या उद्देश्य क्या है संबंधित संस्था के, उसके संबंध में कुल 4 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक, तो इनके आधार पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान दोस्तों शुरुआत में तो यह छिंदवाड़ा में था, किंतु वर्तमान समय में भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जिसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। ध्यान रखना है 20 अप्रैल 1954। 20 अप्रैल 1954 पूरा याद नहीं रख सकते तो कम से कम 1954 जरूर याद रखें कि मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना 1954 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और 10 अप्रैल 1965 को इसका मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह जबलपुर में स्थित है और 84 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इससे पहले इसे क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र फॉर ट्राइबल अर्थात RMRCT के नाम से जाना जाता था। 2014 में दोस्तों इसे NIRTH अर्थात राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान के नाम से जाना जाने लगा। कब से? 2014 से। क्या ध्यान रखना है? 1984 में स्थापित और कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। फिर बारी आती है वन्या प्रकाशन की। तो दोस्तों भोपाल में स्थित है, 1980 में स्थापना हुई थी। उद्देश्य है मध्य प्रदेश आदिवासियों के हितों में आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में पहुंचाना। याद रखना है, यह है वन्या का उद्देश्य। आपको 1980 ध्यान रखना है। वन्या की स्थापना 1980 में हुई थी। कहां हुई थी? तो भोपाल में हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है मैपसेट की, जिसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। भोपाल में स्थित है दोस्तों मैपसेट। 1981 में स्थापित हुई थी। उद्देश्य है आदिवासी कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। और दोस्तों जो मैपसेट नामक संस्था है यह शासन द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित की गई है। कौन सी? मैपसेट। कहां पर है? भोपाल में है। कब स्थापित हुई थी? 1981 में स्थापित हुई थी। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। कौन सी? मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। कहां पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। कब स्थापित हुई थी इसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई। और उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य है आदिवासियों के लिए शिक्षण क्षेत्र में कार्य करना। माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कोई यदि पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो माननीय जनजाति कार्य विभाग के जो मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है ट्राइफेड की, जिसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है और वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करना। ट्राइफेड ध्यान रखना है, 1987 नई दिल्ली। दोस्तों अब चर्चा करते हैं उद्यमिता विकास केंद्र की, जो कि भोपाल में स्थित है। 1988 में स्थापित किया गया था और ST, SC, OBC के उद्योग प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देना इसका उद्देश्य है। ठीक, आपको सन और क्षेत्र जरूर याद रखने हैं। ट्राइफेड 87
नई दिल्ली। उद्यमिता विकास केंद्र अठासी भोपाल। फिर मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भी दोस्तों भोपाल में ही है, 94 में बना था। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम उद्देश्य क्या था? आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक कल्याण करना। 1994 भोपाल मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। 94 याद रखना, 84 मत कर देना। पर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल 29 जून 1995। ठीक। और दोस्तों मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया था। और फिर बारी आती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। 19 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया, स्थापना हुई। और दोस्तों याद रखें 2003 में 89 में संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया था और 2 अलग आयोग बना दिए गए थे। ठीक। फिर बारी आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की। अमरकंटक में स्थित है। 2008 में स्थापना हुई थी। उद्देश्य है आदिवासी लोक सांस्कृतिक कला विरासत और शिल्प कौशल के साथ साथ उच्च शिक्षा प्रदान करना। फिर मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी सरस, दोस्तों भोपाल में स्थित है सरस, अर्थात स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी सरस भोपाल में स्थित है। उद्देश्य है प्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर आदि का संचालन करना। अब बात करते हैं राज्य शासन के अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी संस्था कहाँ पर स्थित है। ठीक। भील सेवा संघ दोस्तों झाबुआ जिले में स्थित है। और झाबुआ जिले में आपको ग्राम स्वराज आश्रम मांडली आपको और बाबू ग्रामीण सेवा केंद्र पीथनपुर देखने को मिलेगा। तो भील सेवा संघ, ग्राम स्वराज आश्रम मांडली नागपुर, बाबू ग्रामीण सेवा केंद्र पीथनपुर, ये सब किस जिले में है? झाबुआ जिले में, याद रखना है। तो भील सेवा संघ, ग्राम राजस्व आश्रम, बाबू ग्रामीण सेवा केंद्र, ये 3 है झाबुआ जिले में। तो राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट है कट्टीवाड़ा अलीराजपुर। राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट कहाँ पर है? कट्टीवाड़ा अलीराजपुर में है। तो दोस्तों वनवासी कल्याण परिषद भोपाल में है। कहाँ पर है वनवासी कल्याण परिषद? भोपाल में। और दोस्तों ज्ञान स्वराज आश्रम पर हमने आपको पढ़ना है ग्राम भारती आश्रम। ग्राम स्वराज आश्रम कहाँ पर था दोस्तों? हमने देखा झाबुआ में है। ग्राम भारती आश्रम कहाँ पर है दोस्तों? यह धार जिले में है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, आप सभी जानते हैं इंदौर जिले में है। तो पंडित दीनदयाल शोध संस्थान सतना और दिल्ली में, दीनदयाल शोध संस्थान 2 जगह पर आपको देखने मिलेगा, सतना और दिल्ली। फिर वनवासी सेवा मंडल, अभी हमने देखा वनवासी कल्याण परिषद भोपाल में, वनवासी सेवा मंडल मंडला में। मंडल लग जाए तो मंडला लगा देना। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई कल्याण समिति भी दोस्तों मंडला, वनवासी सेवा मंडल और रानी अवंतीबाई कल्याण समिति, ये दोनों कहाँ पर है? मंडला जिले में स्थित है। ग्राम भारती आश्रम कहाँ पर है? झाबुआ में। और ग्राम स्वराज आश्रम कहाँ पर है? झाबुआ में है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट इंदौर में है। दीनदयाल शोध संस्थान सतना और दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं की। तो कन्या शिक्षा परिषद की बात करें तो 82 है। एकलव्य आवासीय विद्यालय 33 है। क्रीड़ा परिषद 23 है। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8 है। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 9 है। गुरुकुलम 4 है। यदि आपको याद नहीं हुए तो वीडियो को बैक करके फिर से देखें ताकि आपको चीजें एकदम याद हो जाए। फिलहाल आप एकलव्य आवासीय विद्यालय 33, कन्या शिक्षा परिषद 82, क्रीड़ा परिषद 23 याद रखें। हमने उत्कृष्ट उमा विद्यालय 9 देखे, आदर्श उमा विद्यालय 8 देखे, गुरुकुलम 4 देखे। मैंने आपका रिवीजन करा दिया। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के कुल 89 आदिवासी विकास खंड पर 13 क्रीड़ा परिषद संचालित है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। 89 विकास खंड में कितने क्रीड़ा परिषद जो हमने देखी अभी? 23 क्रीड़ा परिषद में, शायद 13 बोल दिया तो इसको 23 से कुल 89 आदिवासी विकास खंड में कितनी क्रीड़ा परिषद है? तो 23 है। ठीक है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कन्या क्रीड़ा परिषद झाबुआ में है जो तीरंदाजी के लिए है, और एक कन्या क्रीड़ा परिषद जो धार में है वह टेबल टेनिस और बैडमिंटन के लिए, कन्याओं के लिए है। झाबुआ में तीरंदाजी के लिए, धार में टेबल टेनिस बैडमिंटन के लिए और जबलपुर में साइकिलिंग के लिए। याद रखना है कन्या क्रीड़ा परिषद की बात की जा रही है, जबलपुर में साइकिलिंग के लिए,
झाबुआ में तीरंदाजी के लिए, धार्मिक टेबल टेनिस, बैडमिंटन के लिए। अब बात करते हैं बालक क्रीड़ा परिषद की। तो दोस्तों जो श्योपुर में है वो एथलेटिक्स के लिए है, खरगोन में जिम्नास्टिक के लिए है, इंदौर में एथलेटिक भी है, स्विमिंग और डाइविंग भी है, और शहडोल में क्लाइंबिंग और बोल्डिंग भी है। याद रखना, बात कर रहे हैं बालक क्रीड़ा परिषद की। श्योपुर में एथलेटिक, खरगोन में जिम्नास्टिक, शहडोल में क्लाइंबिंग बोल्डिंग और इंदौर में एथलेटिक्स स्विमिंग और डाइविंग। अब प्रश्न यदि बन जाए कि कन्या क्रीड़ा परिषद निम्न में से कहाँ पर है, तो खुद जो महत्व हमने पढ़ी उसमें से आप याद रखें, झाबुआ में है, एक धार में और एक जबलपुर में। ठीक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालयों की। बेंचमार्क वही रहने वाले हैं, संग्रहालय का नाम, स्थान, स्थापना और उद्देश्य विशेष करते हैं। तो सबसे पहले बादल वही राज्य जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा की बात करते हैं। 54 में स्थापित है, शुरुआत हुई 20 अप्रैल 54 को। 75 में दोस्तों संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया। सितंबर 1997 में, 8 सितंबर 1997 में इसका नाम बदलकर बादल वही जनजाति संग्रहालय कर दिया गया। पर जनजाति संग्रहालय भोपाल की बात करें 2013 में स्थापित है। रेवती कामत ने डिजाइन किया था दोस्तों। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय जीवन प्रदर्शनी, कला बोध और दैवीय आस्थाओं से जुड़ी अनेक बातें बताई देती है। यह संग्रहालय जीवित संग्रहालयों की श्रेणी में आता है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल 2013। फिर आदिवासी लोक एवं जनजातीय संग्रहालय जिसको खजुराहो में 2001 में स्थापित हुआ था। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करते हैं और आदिवासी लोक कला को विकसित संरक्षित बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदिवासी लोक एवं जनजाति संग्रहालय खजुराहो स्थापित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2001 में किया गया। ठीक है। तो शहरी संग्रहालय दोस्तों श्योपुर में 1990 में स्थापित। शहरी विकास प्राधिकरण, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक सुरक्षा समिति के तत्वाधान में शहरी संग्रहालय की स्थापना श्योपुर में की थी वर्ष 1990 में। दोस्तों शहरी संस्कृति का छोड़ के याद रखना है। फिर अन्य जनजातियों से संबंधित संग्रहालयों की हम बात करें तो दोस्तों आप पहले तो जबलपुर के लिए तो याद कर लें। पहला याद कर लें रानी दुर्गावती संग्रहालय का, राजा शंकर शाह संग्रहालय कहाँ पर? जबलपुर में। रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह कहाँ पर है? जबलपुर में। तो शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र बड़वानी, ढाबा बावड़ी ग्राम में। शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र बड़वानी के ढाबा बावड़ी ग्राम में। फिर टंटे अभिल संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? खंडवा के बड़ौदा अहिल ग्राम में। टंटे अभिल संग्रहालय खंडवा के बड़ौदा अहिल ग्राम में है। तो तुलसी शोध संस्थान दोस्तों चित्रकूट सतना में है। त्रिवेणी कलाएं पुरातत्व केंद्र उज्जैन में है। रानी कमलापति महल भोपाल में। रानी पुलिस संग्रहालय रानीपुर में है। फिर से देखिए दोस्तों, रानी दुर्गावती शंकर शाह जबलपुर में है। शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र बड़वानी, ढाबा बड़वानी ग्राम में है। टंटे अभिल संग्रहालय खंडवा में है। खंडवा के बड़ौदा अहिल ग्राम में टंटे अभिल संग्रहालय। तुलसी शोध संस्थान सतना चित्रकूट में। त्रिवेणी कलाएं पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन में। रानी कमलापति महल भोपाल में। रानीपुर पुलिस संग्रहालय रानीपुर जयपुर में। अब बात करते हैं समाचार के पन्नों से। प्रदेश में 3 नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। पहला क्रांति से खरगोन में है। कात्याटोपी गुदाम है। रानी मंत्री सागर में। इनको याद रखना है। ठीक। अब चर्चा करते हैं दोस्तों जनजातीय संग्रहालय भोपाल की दर्शक दीर्घाओं की, जिसमें सांस्कृतिक वैविध्य, जनजातीय जीवन, जनजातीय कला हो, जनजातीय व्यंजन, छत्तीसगढ़ जनजातीय जीवन, आदिवासी दोस्तों सांस्कृतिक वैविध्य में आपको जनजातीय कला संग्रहालय भोपाल की चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो सांस्कृतिक वैविध्य में आपको लीलार पोथी देखने को मिलेगी। जनजातीय जीवन की बात करें तो कौन है? पत्थरगढ़, कोटुगढ़, पैगढ़, कौन स्थापत्य, शहरी आंगन, मगरमल देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर जनजातीय कलाबोध की बात करें तो बासठ कन्या, धरती जगाने की कथा, दाना, पूर्वजों की कथा, विवाह मंडप, कंगन, पूर्वजों का लोक, कंटक भवन, औजार बनाने की कथा आपको जनजातीय कलाबोध में देखने को मिल जाएगी। जनजातीय देवलोक की बात करें तो बाबा देव, पिथौरा, सहरिया देव, जातला, मारिया खाम, मड़ई, मेघनाथ खाम, सड़गनैन हुसैनी, सनेही, महराज और मरवी माता, लिंगोमुड़ी, लोहरीपुर के राजा और हरिवारा देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ जनजाति जीवन की। उससे है द्योती, दशहरा रथ, डंगईला, शीतला माता, मावली माता गुड़ी, बेमंदिया, बुनकर घर, घरवाघरा शिल्प, कुमार घर, घोटुल, करमचंद वृक्ष, रविवार चित्र देखने को मिलेगा। फिर रखू आदिवासी खेल की बात करें, मछली पकड़िया, चौपड़, गिल्ली डंडा, भगवचक, कागोदरा, पोशंबा, घर घर, पंचगुप्ता, गेंडी, पिट्ठू, गुच्छू गुड़वा देखने को मिलेगा।
ठीक है। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से दोस्तों। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन प्रतियोगिता गतिविधि की संभावना का आयोजन फरवरी 2024 में किया गया। तो संभावना ध्यान रखना है आपके लिए क्या है, इसका आयोजन एक प्रोग्राम है जिसका आयोजन मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में किया गया। और किस चीज को केंद्र में करे गतिविधि की गई, नृत्य गायन एवं वादन को कब की गई, फरवरी 2024 है। उसको इसमें कुटुम्ब नृत्य कौन जनजाति से संबंधित है, गैरी नृत्य मुदिया जनजाति का जो नृत्य है वह प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो कुटुम्ब नृत्य गौड़ जनजाति और गैरी नृत्य मुदिया जनजाति प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, कुटुम्ब को हम याद रखते हैं, मुदिया गैरी नृत्य मुदिया जनजाति ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रकाशन की। एक तरफ लेखक संस्था है, दूसरी तरफ पुस्तक शौर्य पत्रिका है। तो वेरियर एलिमेंट में दोस्तों द मोरिया एंड देयर होटल, द गॉड, द आगरिया, द जैगा और द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एलिमेंट आपने बताया कि 1964 में लिखी थी। द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एलिमेंट, देखो आपको बताया वेरियर एलिमेंट की, ठीक है। इसके अलावा द मोरिया, द जैगा, गौर अगरिया, मोरिया गौर अगरिया जैगा, कई से किताबें लिखी है वेरियर एलिमेंट में, मोरिया गौर अगरिया जैगा पर। फिर श्यामाचार्य दुबे की बात करें, द समाज लिखी दुबे, श्यामाचार्य दुबे ने कौन सी किताब लिखी, द समाज। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने द मुरिया गॉड्स ऑफ बस्तर, याद रखना वेरियर एलिमेंट ने भी मुरिया जनजाति के संबंध में पुस्तक लिखी थी, द मुरिया एंड देयर पीपल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मुरिया गॉड्स ऑफ बस्तर नामक पुस्तक लिखी है। तो बात करते हैं दोस्तों टीवी नाइन की। द भी एक अध्ययन, दामोद मारियास, 12 भाई गुजरात, द सहरिया, ये 4 पुस्तकें टीवी नाइन में लिखी है। किन किन पर, भीड़ पर लिखी है, अब मारिया पर लिखी है, 12 से गुजरात और 10 सहरिया पर लिखी है। ठीक, तो टीवी नाइन को भी आपको ध्यान रखना है, भीड़ अब मारिया, 12 से गुजरात और 10 सहरिया की परिप्रेक्ष्य में। दयाशंकर लाल ने प्राइवेट इकोनॉमी लिखी है बेलगांव पर 1958 में, इसमें दयाशंकर लाल ने एक पुस्तक द बैगा लिखी है वेरियर एलिमेंट की लिए। डब्ल्यू एस ग्रिफिथ ने कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखी है, डब्ल्यू एस ग्रिफिथ कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसकी पुस्तक कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, डब्ल्यू एस ग्रिफिथ की कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। फिर ए एल क्रोवर की पुस्तक है द नेचर ऑफ कल्चर, एम ए क्रूक की पुस्तक द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग। ए एल क्रोवर की कौन सी, द नेचर ऑफ कल्चर, एम ए क्रूक की कौन सी, द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग। डॉक्टर मजूमदार के रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, शेख गुलाब की है हिम्मा, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की पुस्तक है आगरिया इंडल, इंडल का मतलब प्रकृति का वैज्ञानिक शब्दकोश, आगरिया इंडल प्रकृति का वैज्ञानिक शब्दकोश, इसलिए मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान की। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की मैकल मीमांसा 2009 पर, 2009 और मैकल मीमांसा मैकल साइट। फिर जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल की पुस्तक है चौमासा 1983। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल, जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल की पुस्तक है चौमासा। फिर बात करते हैं दोस्तों जनजातियों से संबंधित सर्वदृश्य और लेखन प्रकाशन की। संभावना की बात करें तो दोस्तों नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि है, लेखन चित्र प्रदर्शनी है, शिलाकार जनजातीय चित्र प्रदर्शनी है, समझ झरो का एक मासिक बाल पत्रिका है जो आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वन्या द्वारा प्रकाशित की जाती है। समझ झरो का कौन प्रकाशित करता है, वन्या प्रकाशित करता है। वन्या किसके अंतर्गत आता है, आदिम जाति कल्याण विभाग। बढ़ते कदम एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम है। बढ़ते कदम क्या है, साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम। वन्या क्या है, एक पाक्षिक फीचर श्रृंखला है, वन्या बुलेटिन समाचार श्रृंखला है। क्या है, वन्या संदर्भ है एक पाक्षिक फीचर श्रृंखला, पाक्षिक की वन्या संदर्भ पाक्षिक फीचर श्रृंखला है, वन्या बुलेटिन समाचार श्रृंखला है। टेन टाइम आप स्केच बुक आपको देखने को मिलेगा। नए द्वार साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम है। आदिवासी स्वर क्या है, वृत्त फिल्मों की एक श्रृंखला है आदिवासी स्वर। नए द्वार आपको याद रखना है, साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम है। आदिवासी स्वर की बात करें
तो दत्त चित्रों की एक श्रृंखला है। जनगण का नाम एक पुस्तक है। पर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक है। तो आदिवासी धरोहर, ट्राइबल स्टाइल, जनजातीय योजना, और बारेली हिंदी शब्दकोश। कौन कौन सी? आदिवासी धरोहर 2003, ट्राइबल स्टाइल 2007 में निकाली, जनजातीय योजना 2012, राउती मुंडरी 2017 और बारेली हिंदी शब्दकोश 2017। इसकी पुस्तकें जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल द्वारा प्रसारित और प्रकाशित पुस्तकें हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं विगत वर्ष में आयोग की एक्टिविटी। तो दोस्तों ट्राइफेड की स्थापना वाला प्रश्न पूछा था, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आदि जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास से संबंधित रिटेल आउटलेट का नाम ट्राइस इंडिया है, इसकी चर्चा भी कर दिया। तो जनजातीय उत्पादों के विकास और संवर्धन के ट्राइफेड के साथ कितने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, नाम के उपयोग किए। तो ट्राइस इंडिया ट्राइफेड के अंतर्गत ब्रांड नाम है, जिसे किस वर्ष लॉन्च किया गया और 1999 में लॉन्च किया गया। तो जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठित वन्या की स्थापना 1980 में। वन्या की स्थापना पूछ ली कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, 1980 में। तो रेडियो चैनल स्थानीय भाषा में आदिवासी कल्याण योजना पर केंद्रित वन्या समुदाय रेडियो चैनल। तो दोस्तों आदिवासियों की बोली में संवाद करने वाली सूचना प्रसारित करने वाले सामूहिक रेडियो है वन्या। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र है। तो सबसे पहले हमें देखना है सहरिया। सहरिया कहाँ पर है? सेठेपुर शहडोल में है। भारिया सामुदायिक रेडियो स्टेशन बजौली छिंदवाड़ा में है। बैगा कहाँ पर है? चारा डिडौरी और बेहर बालाघाट में। बैगा के दो रेडियो स्टेशन हमने देखे, चारा डिडौरी, बेहर बालाघाट। भारिया का बजौली छिंदवाड़ा देगा, सहरिया का सेठेपुर देगा। भील जनजाति के दोस्तों यहाँ पर हम 4 रेडियो सामुदायिक रेडियो केंद्र देखने वाले। तो भावरा बिलासपुर में है, दूसरा मेघनाथ झाबुआ में है, तीसरा नालछा धार में है, चौथा उमन बड़वानी में। तो भील के सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर? अलियासपुर धार, झाबुआ बड़वानी। भावरा अलियासपुर, नालछा धार, मेघनगर झाबुआ, उमरी बड़वानी। अब गौड़ की बात करें तो गौड़ का रेडियो स्टेशन दोस्तों आपको चिचोली बैतूल में देखने को मिलेगा। तो टंटैया मामा भील सामुदायिक रेडियो केंद्र गढ़वाड़ा झाबुआ में देखने को मिलेगा, इसको भी याद रखना है। कोरकू का खालवा खंड आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं सहरिया सेसईपुरा शिवपुर में है। भारिया बिजौली छिंदवाड़ा, बैगा का चाला डिडौरी और बेहर बालाघाट में है। भील का भावरा अलियासपुर, नालछा धार, मेघनगर झाबुआ, उमरी बड़वानी में। गौड़ का चिचोली बैतूल में है। टंटैया मामा भील सामुदायिक रेडियो केंद्र गढ़वाड़ा झाबुआ में है। कोरकू खालवा खंडवा में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातियों से संबंधित अभिकरणों की। तो दोस्तों प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों भारिया, वेलर, सहरिया नगाफरत है। दोस्तों राज्य शासन द्वारा 11 पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है, जिसका मतलब 15 जिलों में है। राज्य शासन द्वारा 11 पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण कितने हैं टोटल? पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण, विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण मध्य प्रदेश में कुल 11 है, जिनका मतलब 15 जिलों में है। ठीक, इन प्राधिकरणों से संपूर्ण राज्य में सामाजिक विकास संभव होगा और इन नवगठित राज्य स्तरीय प्राधिकरणों से इन्हीं जनजातियों का एक अध्यक्ष 3 आकांक्षी सदस्य मनोनीत होंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन 6 मई 2011 को किया गया था। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण 6 मई 2011, याद रखना। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, वेलर, सहरिया नगाफरत। ठीक है, बनाया रखना। 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण बनाया गया। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सहरिया विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण और भारिया विकास अभिकरण कुल कितने बनाए गए हैं? तो कुल 11 बनाए गए हैं। तो बैगा विकास अभिकरण मतलब बैगा जनजातियों के लिए कितने हैं? उसमें से 6 हैं, भारिया के लिए 1 है और सहरिया विकास अभिकरण को कितने? 4 है। इस प्रकार से कुल 11 अधिकरण बनाए गए हैं जो 15 जिलों में अपने काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों जो कहाँ पर बनाए गए, जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण। तो शिवपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, ये सहरिया विकास अभिकरण है जिनकी संख्या 4 है। कहाँ पर है? शिवपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर। उत्तर साइड ही देखने को मिलेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इनको गैस कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं कि भाई शिवपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर में होंगे। भिंड मुरैना बस ना लगा देना है ना, क्योंकि भिंड मुरैना शिवपुर के अंतर्गत किया जाएगा।
तो शिवपुर शिवपुरी गुना ग्वालियर। तो शिवपुर जो अभिकरण है शिवपुर मुरैना भिंड कार्यरत है, शिवपुरी शिवपुरी में, गुना गुना अशोकनगर में, ग्वालियर ग्वालियर किया है। इसी प्रकार से उसको बैगा विकास अधिकरण कहाँ पर है, जहाँ पर बैगा जनजाति का संख्या देखने को मिलेगा, वहां पर बैगा विकास अधिकरण, जैसे कि मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर। मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर, यहाँ 6 स्थानों पर आपके लिए बैगा विकास अधिकरण देखने को मिलेंगे। मंडला मंडला में कार्यरत है, डिंडोरी डिंडोरी में है, शहडोल शहडोल में है, उमरिया उमरिया में, बालाघाट बालाघाट में, अनूपपुर अनूपपुर में। ठीक। अब इसकी बात करते हैं भारी विकास अधिकरण की। तामिया में दोस्तों पातालकोट, तो यह दोस्तों जिला छिंदवाड़ा के विकास खंड तामिया के पातालकोट के 12 ग्राम में वहां पर कार्य करता है। अब बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तत्वों की। दोस्तों संत रविदास ग्लोबल सरकार की स्थापना भोपाल में संज्ञापन के समय की गई और फिर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। 244 एक जनजातीय सलाहकार परिषद। अब दोस्तों जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो 4 दिसंबर 2020 नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। कब किया गया नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन? 4 दिसंबर 2020। याद रखना आपको, नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया है। फिर मध्य प्रदेश फिर वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में जनवरी 2008 से लागू हुआ। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 6 उत्पाद, गोंड बाजा, चिंकारा, गोंड बैगा मकोटा सिल्क, पिथौरा चित्रकला, बोलनी, गलशनमाला और ओटमाला को जीआई टैग देने की कार्यवाही की जाएगी। कौन कौन से 6 उत्पाद है? गोंड बाजा, चिंकारा, इसे कहते हैं, फिर गोंड बैगा मकोटा सिल्क, पिथौरा चित्रकला, बोलनी, गलशनमाला और ओटमाला को जीआई टैग देने की कार्यवाही चल रही है। याद रखना है मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम जो 2006 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 से। और नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब हुआ? 4 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों जनजातीय शिल्पकला को प्रोत्साहित और लोकप्रिय करने के उद्देश्य से वन्य प्रकाशन द्वारा आदिरंग पोर्टल तैयार किया गया। वन्य प्रकाशन द्वारा क्या तैयार किया गया? आदिरंग पोर्टल। क्यों किया गया? जनजातीय शिल्पकला को प्रोत्साहित और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से। तो जनजातीय उत्पादों के विकास और संवर्धन हेतु ट्राइफेड के साथ नाफेड ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्राइफेड और नाफेड, ट्राइफेड के साथ नाफेड ने समझौते पर हस्ताक्षर किए जनजातीय उत्पादों के विकास और संवर्धन हेतु। याद रखना है। तो ट्राइब्स इंडिया ट्राइफेड के अंतर्गत ब्रांड नाम है। इसे 1999 में लॉन्च किया गया। ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। इमीडिएटली चीजें क्लियर होगी। और दोस्तों हम आ चुके हैं टॉपिक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जिनकी चर्चा हमें अलग से वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जितने टॉपिक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचे हुए उनकी बात चल रही है। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक चित्रकला आदि के बारे में। यदि वीडियो आपको सहायता करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार मेहनत करते रहें दोस्तों, आगे बढ़ते रहें और तब तक भारत में जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।